हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो स्वागत करते हैं सारे बच्चों का जो कि बेसिकली क्लास 10th के क्लास कर रहे हैं और जो हमारा चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें कि आइडेंटिटीज अभी हम बात कर रहे हैं। जो हम बात किए थे जीरो से हीरो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ गया है। cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। तो बच्चों ये ब्रेक करके ये लाना है, प्रूफ करना है। पीटी मतलब प्रूफ दैट। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलएचएस का। एलएचएस में मेरे पास क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए सबसे पहले करना यह है आप लोगों को कि यहां पे देखिए कि सारे टर्म जो है साइन कॉस में दिख रहे हैं। ये एक टर्म ऐसा है tan थीटा जो कि नहीं है साइन कॉस में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। यहां पर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ये ब्रेक हुआ। अब बताइए कि अगर यहां पर कुछ नहीं तो एलसीएम 1 है, सॉरी 1 होगा डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये कॉस यहां मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये चला जाएगा ऊपर। तो हम एक ही बार में कर दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं सर कि ये आपका हो गया कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, नीचे में आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आपका प्लस साइन क्यूब थीटा, यहां पर आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में सेम टर्म चल रहा है साइन कॉस, लेकिन दिक्कत कहां पर है, कहां पर है दिक्कत, दिक्कत है आपका कि साइन यहां प्लस में, ध्यान देना इस बात पे, साइन प्लस में है, यहां साइन माइनस में है। तो अगर हम ये कहें कि बच्चों नीचे वाले टर्म से माइनस को आप बाहर ले लो, तो जैसे आप बाहर लीजिएगा कॉमन, तो ये टर्म हम लोग सेम रखें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन चेंज होगा माइनस का साइन क्यूब थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए कि डिनोमिनेटर में जो जहां पता है वहीं पर हो गया, कॉस प्लस में साइन माइनस साइन माइनस। अब दोनों का डिनोमिनेटर हम कहेंगे बाबू एक ही होगा, क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब आप ये बताइए ये आपका क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कहां पे चला गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। अब आप कहेंगे कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे गया, तो इसे आप लोग कह सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी। तो हम लोग लिख दिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। ये आपका टर्म टूटा ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है, नीचे में डिनोमिनेटर आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही रहा। ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका क्या, बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको पता है ये दो टर्म मिलके वैल्यू देता है 1 फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1। अब आप बताइए कि 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और लाना क्या था, यही टर्म लाना था। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा आरएचएस के बराबर है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। आप इसमें चाहे तो आरएचएस को ब्रेक कर सकते हैं, आप इसमें चाहे तो एलएचएस को भी तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ते हैं, सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम बोले कि यहां पर आपको लाना क्या है वो देख लेते हैं। हमें लाना है यहां पर प्लस का साइन बच्चों, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब बात है कि सर क्यों किए,
इसलिए किए क्योंकि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, या आप ये कहें कि रेशनलाइज कर लिए, साइन चेंज कर लिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका क्या बच गया, साइन थीटा, ये आपका बचा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम फिर से बात करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यहां देखिए काटते कैसे वो देख लीजिए, यहां पावर 2 था, पावर कट गया, साइन कट गया, नीचे में अभी आपका साइन थीटा बचा हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप कहें कि इसे अगर हर एक टर्म को डिवाइड कर दे, ऊपर में 2 टर्म है, दोनों टर्म को अगर हम बारी बारी से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आप बताइए 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। यहां लिख दीजिए कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां लिख दीजिए कॉट थीटा इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपका आ चुका है। आप देखिए कि ये टर्म और ये टर्म एलएचएस एंड आरएचएस देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 जगह ऐसी बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात क्या है, आप यहां पे देखिए, यहां पर जो एलएचएस में टर्म है वो आपका साइन और कॉस में है, और आरएचएस में सेक और टेन में दिया गया है। तो बात यह है कि आप क्या प्रोसीड करेंगे। यहां पर तो स्क्वायर है नहीं कि आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्यूब है नहीं, 1 पे अगर आप चाहते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लिख लें तो वो भी इससे ना बनने वाला है। तो इसमें एक काम करें कि इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जितने भी टर्म हैं 1 2 3 1 2 3 सबको डिवाइड कर दें। अब बात यह है कि किससे डिवाइड करें, साइन से करें या कॉस से करें, बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देख लीजिए एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। आप कहिए कि साइन ए से करें या कॉस ए से करें, कैसे पता करें। हम बोले कि आप देखिए लाना क्या है, टेन ए और सेक ए लाना है। आप चलिए साइन ए से एक बार मन में करके देखते हैं कि साइन ए बाई साइन ए क्या होगा, 1। चलो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट, जो कि नहीं है। 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, जो कि नहीं है। मतलब साइन से हम लोग नहीं करेंगे। कॉस से बातें करें, साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन, जो कि है। कॉस बाई कॉस 1, 1 बाई कॉस सेक, मतलब कि ये टर्म हमारा सेक और टेन में आ रहा है, तो कॉस से डिवाइड कर लेंगे। बातें क्लियर है, पहला चीज। चलिए तो यहां पर इस चीज को हम ये बता दिए हैं, तो इसे हम क्लीन कर दे रहे हैं आपके लिए। अब आइए हम बोले कि डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाई कॉस ए से, तो यहां लिख देते हैं कि कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हर एक टर्म को। चलिए यहां बताइए, साइन ए बाई कॉस ए ये हो गया, यहां कॉस ए बाई कॉस ए हो गया, यहां 1 बाई कॉस ए हो गया। डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन बाई कॉस से, किससे, कॉस बाई कॉस से, किससे, 1 बाई कॉस ए से। कर दिए। चलिए बताइए साइन बाई कॉस क्या होगा, 10, वेरी गुड, 10 ए। कॉस बाई कॉस 1, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक, प्लस में सेक है। यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, 10 ए, यहां पे क्या हुआ 1, यहां पे क्या हुआ सेक है। अब इस लाइन में फोकस करेंगे बेसिकली। देखो पहला चीज हम बता दिए, दूसरा बता रहे हैं कहां पे ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर पार्ट में जो 1 है उसको एकदम साइड में कर ले, न्यूमरेटर में ऊपर वाले में जो 1 है उसको बाद में लिखिए, डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलिए तो आप कह सकते हैं कि सर 10 ए प्लस सेक ए -1, वेरी गुड। और ये आप कहें कि इसमें कुछ नहीं करना है, तो नहीं कुछ करना है। आइए फॉर्मूला पे। अब आप देखो जो 1 है ना बच्चों, 1 देखना है कि इसी वाले 10 और सेक वाले फॉर्मूला को याद करिए, फॉर्मूला नंबर 2, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
बातें क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है? तो चलिए 1 के जगह पे हम लिख रहे हैं ये टर्म। अब ये टर्म जब लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपका हुआ 10a प्लस sec a माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा इस चीज को, ठीक है ना? कहां पे गलती होगा बता रहे हैं, यहां पर गलती करिएगा फिर से आप लिखने में, पुट इन साइड द ब्रैकेट sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, नीचे में आपका हो गया 10a प्लस 1 माइनस sec a। अब आप बताएं कि ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है? दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार आप इसे जोड़ेंगे और एक बार घटा लेंगे। चलिए तो हम बोले कि 10a प्लस sec a माइनस, यहां पर एक बार इसे जोड़ेंगे और एक बार इसी टर्म को घटा लेंगे, तो घटा लिए। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है तो लिख देते हैं, लिख दिए। अब आप ये बताएं कि यहां पर ये एक टर्म कहलाएगा बच्चों जो ब्रैकेट में है, और माइनस के बाद ये जो दो टर्म मल्टीप्लाई में है ये एक टर्म कहलाएगा। तो इस वाले पार्ट में और इसमें क्या कॉमन दिखा? तो आप कहेंगे सर प्लस वाला दोनों में कॉमन दिखा, तो उसे बाहर निकाल लें। 10a प्लस sec a बाहर हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस, ये माइनस का टर्म अभी है हमारे पास, पुट इनसाइड द ब्रैकेट दैट इज sec a माइनस 10a। क्लियर है? यहां पर आप कहेंगे सर 10a प्लस 1 माइनस sec a, इसे ही ब्रैकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेना है। ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे 10a प्लस sec a, यहां पर आपका आ जाएगा 1 माइनस sec a, और ये साइन चेंज करेगा, यहां पर प्लस हो जाएगा 10a। नीचे में आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो लिखते आ रहे हैं शुरुआत से वही आ रहा है। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म, सेक माइनस में 1 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में सेम है, काट दिए। बचा क्या? बचा मेरे पास सर 10a प्लस सेक a बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, 1 डिनोमिनेटर तो 1 मान ही सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं सर। चलिए थोड़ा सा और आइए, थोड़ा सा लंबा चलता है ये क्वेश्चन। तो आप कह रहे हैं कि सर 10a प्लस सेक a, और ये लिखा गया सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। फिर से आप ये बताइए सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां पर भी दिख रहा है। तो क्या हम लोग एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं? यहां पर एकदम लिख सकते हैं। तो 10a प्लस सेक a है, यहां पर एक बार आप प्लस में लिखेंगे और एक बार इसी को आप माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्या लिखेंगे? पहले 10 माइनस में था तो माइनस में लिखेंगे सेक a माइनस 10a। ये टर्म आपका कट गया, मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा सेक a माइनस 10a, जो कि हो रहा है RHS। तो ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आइडेंटिटीज का, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, हम बता रहे हैं आपको बार बार, ठीक है ना? क्योंकि हमारे क्लास में बच्चे तो जब पढ़ा रहे हैं तो वहां पर बच्चे गलती करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हम बच्चों को बताते हैं कि बाबू देख लो कहाँ गलती होगा, इस स्टेप में क्या करना है, 1 को इधर रखना है, इस स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर 1 के जगह पे क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, काट लेना है, जो आएगा आंसर। अब कहेगा कि सर यहाँ पर आंसर समझ में नहीं आ रहा है, बाबू 1 होगा, 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर लिख लिए, काट दिए, सीधा सीधी RHS में चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका LHS में जो दिया गया है वो रूट में दिया गया है, और यहां पर आपका सेक a प्लस 10a लाना है। हम कहेंगे बच्चों की सबसे पहले LHS को आप लिख लीजिए। LHS को क्या लिखें सर? 1 प्लस साइन a बाई 1 माइनस साइन a। अब आप ये बताइए कि क्या इसे हम लोग अलग अलग रूट कर सकते हैं? जवाब आएगा हाँ। जवाब क्या आएगा? हाँ कर सकते हैं, ऊपर नीचे रूट में कर सकते हैं। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर क्लास 8 या 9th में हम लोग पढ़े। अब हम ये कह रहे हैं बच्चों कि यहां पर जो आपका माइनस में है आप इसे क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें प्लस वाले से।
तो 1 प्लस साइन ए हो गया और यहां पर भी रूट अंडर 1 प्लस साइन ए हो गया। अब आप ये बताइए कि ये टर्म जो है वही ये टर्म है, मतलब कि स्क्वायर है, और ये अंदर में अगर हम लोग देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक में ही जाएगा, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो आप इसे कह सकते हैं कि सर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया और ये आपका अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब आप बताइए कि यहां पर रूट लगा हुआ है और यहां पर स्क्वायर है, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्या मेरे पास 1 प्लस साइन ए बचेगा? नीचे में आप कहेंगे सर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। क्लियर है ना? अब आप बताइए कि यहां पर आया 1 प्लस साइन ए आया और ये आपका स्क्वायर है, रूट है, फिर दोनों कैंसिल आउट, बचेगा कॉस ए। हम बोले कि यहां पर जो आपको लाना है, दो टर्म लाने हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहां तो है, तो आप बारी बारी से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को। तो आप कह सकते हैं यहां से कि 1 को हम कर रहे हैं कॉस ए से डिवाइड और प्लस साइन ए को भी कर रहे हैं कॉस ए से डिवाइड। अब आप बताइए 1 बाय कॉस ए क्या होगा? क्या सेक ए नहीं आ गया? साइन बाय कॉस क्या आ गया? क्या टेन ए नहीं आ गया? क्या ये आरएचएस नहीं हो गया? बातें क्लियर है? तो यहां पर क्या किए, हर एक टर्म को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते चले गए हर एक टर्म को। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे ये आप देखिए। एलएचएस हम बात कर रहे हैं सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। अब बात यह है कि सर हम लोग पावर 4 वाला तो पढ़े ही नहीं है, नहीं पढ़े तो क्या हुआ, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, आप स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो गया। तो क्या इसे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसे टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए कि अगर हम इस टर्म को a मान लें और इसको b मान लें तो क्या ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हो गया? तो अगर ये a पूरा टर्म को a कह रहे हैं, इस पूरे टर्म को b कह रहे हैं और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला क्या है? एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो एक बार हम लोग जोड़ दिए और एक बार क्या किए, घटा दिए। अब हमें ये बताइए कि अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 बात कर लें, सॉरी फॉर्मूला नंबर कौन सा था? सेकेंड वाला, 10 वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब आप ये बताइए कि अगर इस 10 को इधर लेकर के जाए तो मेरे पास क्या आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1। इसका मतलब कि क्या ये वैल्यू 1 हो रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो 1 यहां कर दिए। अब आप बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा को इस वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहां पर। तो यहां पर मेरे पास जो बचा पहले लिख लिए। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर जो आपका बच रहा है सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहां पर टेन स्क्वायर थीटा तो था ही। अब दोनों को अगर जोड़ा जाए बच्चों तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा होगा, और जो कि आपका आरएचएस के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको आइडेंटिटीज में पकड़नी है। ठीक है ना? जिस दिन आप ये पकड़ना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम अगर हम बोले तो आप 2 घंटे मैथ डेली बनाइए, प्रैक्टिस करिए। आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है, बन रहा है तो भी बनाना है। कमांड रहेगा, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उस चैप्टर का भी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और बेहतर करेंगे, ज्यादा बेहतर करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और लाइक एंड शेयर भी सारा चीज कर दें ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।